The following is an exclusive interview with the captain of the Indian men's hockey team, Manpreet Singh. He talks about the Tokyo Olympics, preparations amidst the pandemic, Graham Reid, his tense moments, mental toughness of this team, Odisha's role in hockey, the historic bronze medal, and support from his family. बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा सर फैमिली की तरफ से, क्योंकि मैं काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और बाकी जितने भी टीम में प्लेयर्स हैं वो सभी मिडिल क्लास फैमिली से उठे हैं और उनकी फैमिलीज ने और सभी ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया कि उनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और पर्सनली अगर मेरे अपनी बात करूँ तो मेरी मॉम ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। इवन कभी भी हम लोग मैच हारते भी थे या कुछ भी होता तो वो यही बोलते थे कि आप कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट मैच के ऊपर फोकस करो, आप जरूर अच्छा खेलोगे और पूरी टीम को एक साथ रखना है, क्योंकि टीम ही, अगर आप इंडिविजुअल खेलोगे तो आप नहीं जीतोगे, अगर आप एज ए टीम खेलोगे तो डेफिनेटली आप जीतोगे। If I look back, it was amazing actually, because we have worked really hard for the medal. Actually, we spent the last 15 months in Bangalore during the COVID situation, because when the lockdown got announced, we were in Bangalore, and we actually we cannot meet anyone. There was a strict rules there. So we have to go to the ground, and after we are coming back to the room and the dining hall. So we cannot meet anyone, we cannot go out, and we was away from our families for 6 months and 7 months. So I think that was a really difficult, that was a difficult moment for us. But if I now see that, if I look back, so I feel like, yes, I think we sacrificed, that's why we finally achieved the goal. We achieved the bronze medal. So that's why we got a medal in Olympics. हम एक्चुअली हमारा ना एक मीटिंग हुआ, हम लोगों ने प्लेयर्स ने एक मीटिंग किया था, उसमें यही बात किया यार कि हम लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है, कि हम लोगों ने इतना सेक्रीफाइस किया है यार कि हम लोग इस बार ना खाली हाथ नहीं आएंगे, क्योंकि 41 इयर्स हो गए थे कि हाँ कि हम लोगों ने मेडल नहीं जीता था। तो इस बार हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट हमें मेडल जीतना है। हमारी टीम में ना एक एक्चुअली चीज होती है, जूम आउट जूम इन। जूम आउट कि मतलब आपको क्या अचीव करना है, कि हमारा जूम आउट था कि हमें पोडियम फिनिश करना है, ठीक है। बट जूम इन, हाउ वी गोना डू दैट, कि उसका प्रोसेस क्या है, कि हमें वो अचीव कैसे करना है। उसका एक था पहला कि हमें स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है, हर मैच के ऊपर फोकस करना है और हर मैच में 100% देना है और कभी गिव अप नहीं करना है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट विसल तक पूरा 100% देना है। तो ये चीजें थी कि हमें जो हर टाइम ऊपर बूस्ट करती रही कि हाँ कि ऊपर जाना है। कई ऐसा भी हुआ ओलंपिक्स में, जैसे कि हम लोगों ने सेकंड मैच लूज किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7-1 से, वो बहुत बड़ा मार्जिन हो गया था। बट कि ऐसा था कि हाँ कि सभी प्लेयर्स ने बोला कि यार हाँ कि आज हम लोग अपने लेवल्स के ज्यादा अच्छा नहीं खेले हैं, बट वी गोना इम्प्रूव आवरसेल्फ, कि अभी और 3 मैच बाकी हैं, उसके बाद हम लोग को क्वार्टर फाइनल में जाना है, फिर सेमीफाइनल खेलना है। तो वही हुआ। उसके बाद हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के बाद जो बाकी 3 मैच थे हम लोगों ने वो जीते, फिर क्वार्टर फाइनल आया, क्वार्टर फाइनल जीता, सेमीफाइनल कहीं ना कहीं थोड़ी चूक हुई, क्योंकि हमारा टारगेट था कि हम लोग फाइनल खेलना है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने वो लूज किया। बट उसके बाद काफी डिफिकल्ट होता है कि जब आप सेमीफाइनल लूज करते हो और उसके बाद आपको ब्रॉन्ज मेडल के लिए रेडी होना है, क्योंकि फिर काफी स्ट्रेस आता है कि यार हमारा एम था कि हमें फाइनल खेलना है, कि बट वो नहीं हो पाया। तो टीम को कहना चाहूंगा, थैंक्स कहना चाहूंगा, सभी का जो माइंड सेट था वो इतना अच्छी जल्दी से चेंज हुआ कि यार हमें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग इतना पास आ चुके हैं। अगर हम लोग खाली हाथ जाएंगे ना तो हम लोग ये हमेशा रिग्रेट करेंगे कि यार वो लास्ट 60 मिनट थे हमारे पास, हम लोगों ने वो लास्ट 60 मिनट में अपना 100% नहीं दे पाए। तो एक वो रहेगा मन में कि यार काश मैं वो कर पाता, काश यार मैं अगर वहां पे डाइव कर देता, काश मैं वो हिट मार देता, कि हमें वो काश नहीं चाहिए। बट ये 60 मिनट्स है, इसमें पूरा 100% देना है और वही हुआ। हम लोगों ने एक्चुअली आपको पता होगा हम लोग 3-1 से डाउन थे, तो और टीम में ऐसा एक भी मोमेंट नहीं था कि हाँ कि कोई भी बोलेगा कि यार हम लोग 3-1 डाउन है कि हम लोग हार सकते हैं, कि जर्मनी बहुत अच्छी टीम है, क्योंकि जर्मनी जो डिफेंस में वन ऑफ द बेस्ट टीम मानी जाती है, उनकी डिफेंस और उनके इंगेज गोल करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो एक भी पर्सन नहीं आया था किसी भी प्लेयर में कि हाँ कि यार कि जर्मनी है, कि यार हम लोग अभी 3-1 से डाउन है, कि हम लोग हार सकते हैं। इवन जो यंग प्लेयर थे ना वो मुझे भी पूरा मोटिवेट कर रहे थे और श्री जी को सभी को कॉल करके ये बोल रहे थे कि हमें पूरा 100% देना है, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आएगा अगर आप पूरा 100% दोगे। और वही हुआ, हम लोगों ने 3 ऑल किया और 5-3 हुआ और 5-4 से हम लोगों ने वो मैच जीता। और लास्ट जो 6 सेकंड थे वो काफी टेंस थे,
मुझे पता है कि जो मैच सभी देख रहे थे उनके लिए हार्ट जो बीट थी काफी रुक गई थी यार, प्लेंटिको मिल गया और जर्मनी को क्या होगा अभी। बट हमें यही था कि यार बस जो हमारा जो हम लोग इतना ट्रेनिंग करते आ रहे हैं पीसी डिफेंस की, बस वही करना है। जस्ट फोकस, बस कोशिश करेंगे जो बॉल है 100% देंगे, जो बॉल है वो अपोलो के अंदर ना जाए। और वही हुआ, श्रीये ने सेव किया और जो पीसी डिफेंस थी वो काफी अच्छी रही हमारी। Actually, he's our Gunda. Okay. Yeah. Sweet Gunda. Okay. He's a really nice person. Okay. If we are talking about him, he always believed that Indian hockey having a really have a magical skills. So he always said that like how we gonna use that skills for our benefit. Okay. तो उसने क्या किया, उसका ये मानना था कि हम लोग ना ओपोनेंट के सर्कल में बहुत बार जा रहे हैं, बट हमें वहां से आउटकम नहीं मिल रहा है। हम लोग 30 बार जा रहे हैं बट वहां से आउटकम नहीं मिल रहा है। बट उसी ने इसी चीज के ऊपर काम किया कि हम लोग ओपोनेंट के सर्कल में कम जाएं बट इफेक्टिव हो, कि हमें यहाँ से प्लेंटिकॉन मिले जहाँ हमें गोल मिले। तो इस ओलंपिक में भी आई थिंक दैट वाज द बिग थिंग कि हम लोग ओपोनेंट के सर्कल में कम जा रहे थे बट इफेक्टिव हो रहा था, कि हमें प्लेंटिकॉन मिल रहे थे और गोल मिल रहे थे, फील्ड गोल किए। और जैसे कि एवरीवन नोज दैट कि हमारे पास बहुत अच्छे ड्रैग फ्लिकर्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट ड्रैग फ्लिकर्स हमारे पास हैं, जैसे कि रुपिंदर पाल, हरमनप्रीत, वरुण कुमार, अमीर रोहिदास। तो उसने यही बोला था कि वी नीड टू यूज देम। ओके, सो दैट वाज हिज की प्लान। एंड आल्सो ही ऑलवेज सेड दैट द अटैकिंग कैन विन द मैचेस बट द गुड डिफेंस कैन विन द चैंपियनशिप्स। Actually, this was my third Olympic. So, and having in my team Shri Jesha, Rupinder Pal, and Brinder Lagra, Harmanpreet, we are all same, right? So, what happened? Like sometimes I also makes mistakes, but they always motivates me. Shri will be standing in the pole and he will be shouting and yelling at me, Manpreet, come on, just don't worry, just forget it, just focus on your game, just don't worry. And it's just we are family. So we are always like we works as together. And कुछ भी चीज होती है कि हम लोग अगर कुछ भी चीज हमें एकजुट होके करते हैं, ठीक है। और प्रोसेस यही है कि हाँ कि हार्ड वर्क काफी किया था हम लोगों ने, क्योंकि लास्ट 50 मंथ्स बहुत डिफिकल्ट थे। क्योंकि हम लोगों ने इस बार यही सोचा था कि यार कि हम लोगों ने इतना सेक्रीफाइस किया, इतना हम लोगों ने हार्ड वर्क किया, अपनी फैमिली से इतना इतना दूर रह रहे हैं हम लोग। अगर इस ओलंपिक्स में अगर हम लोग मेडल नहीं जीतेंगे ना तो यार तो बहुत बैड फील होगा यार। इतना कुछ हमें गिल्ट रहेगा कि हम लोगों ने इतना हार्ड वर्क किया। तो ऑब्वियसली कि हमें हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि हम लोग इस बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने नहीं जाएंगे, हमें मेडल जीतना है। Okay, so let me tell you, that was so tense time for me with the Great Britain in the quarterfinals, because in the last 5 minutes I got a yellow card. Okay, so we clashed only with the 10 players. We were playing with the 10 players, and in hockey it's really difficult when you are 10 and opponent is 11 players. So I was sitting outside and I was yelling Hardik and all guys, please run for me, just do your hard work, this is last 5 minutes, please do run for me, because I was feeling bad that I am not doing it and they have to run a lot. So I was just yelling everyone, just guys, give your best, please, just last 5 minutes, just run hard and just save it. And Hardik was saying, but yes, we will do it, we will do for you. And that was really tense for me. And after that, when we won a bronze medal, and that was so, it was so, I'm still get blind, whenever I think that moment, because it was my dream to win a medal in Olympic, and it was my father's and my mother's dream. After we won a medal, and I called my mom, and actually she didn't talk anything, she didn't say any single word, and she started crying because she was, and I was then start crying because then we were missing my father, because it was his dream to one day my son will win the medal and he will celebrate with us, right? But I got everything now, but he's not here to celebrate with me. So that was really sad. And then my mom also said that don't cry, and he's sitting up, he watching you, he's supporting you, and he will be there whenever you celebrate. So I think this is the moment everyone need to take a rest, and because we have been working so hard, and after 41 years finally we got a bronze medal, so I think everyone deserve to celebrate. Okay, and but after once we join the camps,
So that will be a new circle now. That the new circle will be start because upcoming is the Asian Games, which will be really important for us because फॉर द हॉकी क्योंकि हम लोग वहीं से क्वालिफाई करते हैं ओलंपिक्स के लिए, तो हमारे लिए यही है कि हम लोग को वो जीतना है. देन कॉमनवेल्थ गेम्स एंड आफ्टर दैट विल बी वर्ल्ड कप बिकॉज वी आर होस्टिंग इन उड़ीसा. तो यही रहेगा कि हाँ कि उसमें हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करें और ये उसके बाद फिर पेरिस ओलंपिक. We would like to thanks to Odisha government because they are sponsoring us also and they are उन्होंने बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स कराए हैं जैसे कि वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप और भी बहुत ज्यादा क्वालिफाई राउंड्स, जिससे क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि बहुत ज्यादा क्योंकि वहां पे उड़ीसा में क्योंकि जो हॉकी को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है और वहाँ के जो लोग हैं और जो सीएम साहब हैं वो हॉकी के फैन हैं. एक्चुअली मुझे पता है कि सीएम साहब खुद हॉकी प्लेयर रह चुके हैं तो वो हॉकी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए कि उनकी तरफ से बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट मिलता है. हमें एक पॉजिटिव वाइब रहती है कि हाँ कि यार कि उड़ीसा गवर्नमेंट एंड सीएम साहब हमारे साथ हमें सपोर्ट करेंगे हर टाइम और वो हमेशा करते हैं. क्योंकि अभी जैसे वर्ल्ड कप, नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी उड़ीसा में हो रहा है और लास्ट वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट थी क्योंकि सभी जितने भी फॉरेनर प्लेयर्स है सभी ने यही बोला कि ऐसा वर्ल्ड कप उन्होंने पहले कभी नहीं खेला है क्योंकि जो ऑर्गेनाइज था, सब कुछ था कि सिक्योरिटी था, प्लस जो अकोमोडेशन थी, जो फैसिलिटीज सभी प्लेयर्स को मिल रही थी और इतना सभी टीम्स को प्यार मिल रहा था फैन की तरफ से. मैं एक कहना चाहूंगा कि मुझे ना सभी प्लेयर्स ने ये बोला, बेल्जियम प्लेयर्स ने ये बोला, मोस्टली क्या होता है कि जो एक जहाँ पे भी टूर्नामेंट होता है वहाँ के जो लोग होते हैं उसी टीम को सपोर्ट करते हैं. बट इंडिया में ऐसा था कि इंडिया के अलावा वो दूसरी टीमों को भी पूरा सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो हॉकी को एंजॉय कर रहे थे. एक वो बहुत अच्छी बात थी और इसीलिए सभी जितने भी हॉकी प्लेयर्स थे और दूसरी कंट्री से वो यही बोल रहे थे कि हाँ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जब नेक्स्ट वर्ल्ड कप आएगा तो हम लोग वहाँ पे खेलेंगे तो एंजॉय करेंगे. फिर एक्चुअली आई थिंक इन दिस ओलंपिक्स whole nation was watching us, both men's and women's team. They were supporting us like with a full heart, and they've been like I heard so many people been saying that the last match with the Germany and the last 6 seconds it was so tense for them. If you say that, I think it was a really good Olympics for the men's and women's team because both teams played really well. And so many I was getting a message, lots of people they were supporting us and they were watching our match in early morning, and I heard that our prime minister and they missed their daily routine and they were watching our match. So that was a big compliment, when your prime minister is watching your match and they're supporting you. And I think that is a changing in hockey, and lots of people they are coming back and supporting hockey because previously so many people they don't like to watch hockey and they were just worried, but now these days people are really want to watch hockey.